परमप्रिय दर्शकों, मैंने इससे पहले 2 कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत की। पहली कहानी पर तो 1000 रुपये का पुरस्कार मैंने रखने की घोषणा की थी और दूसरी कहानी पर मैंने 2000 रुपये का पुरस्कार आपके समक्ष रखने की पेशकश की थी। लेकिन मुझे दुख है कि दोनों कहानियों में किसी ने कोई भी शीर्षक प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की। इससे मुझे प्रतीत होता है कि मेरे दर्शकों में क्षमता का अभाव है और वो विचारशील नहीं है। कम से कम कोशिश करके तो देखते। पर चलो, कोई बात नहीं है। मैं उनके उत्साहवर्धन के लिए तीसरी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। उसे वो ध्यान से करें, ध्यान से सुने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शीर्षक जो उन्हें अच्छा लगता है उसका कमेंट में प्रस्तुत करें और अपना एड्रेस दें और इनाम की दावेदार बने तो हमें हर्ष होगा। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। इस कहानी पर मैं 2000 रुपये का इनाम फिर से रख रहा हूं। तो ये कहानी 1916 की बात है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण चीजों के दाम बढ़ गए थे। कागज के साथ रंगों के भाव भी बढ़ जाने से वे मिल नहीं रहे थे। भूगोल के अध्यापक ने विवश होकर बच्चों से कहा, चने के फूल से ब्रिटिश क्षेत्रों को, सरसों के फूल से देसी रियासतों को और तीसी के फूल से समुद्र और नदियों को रंग डालो। फिर उनके नाम लिखकर लाओ। बच्चों ने भारत का नक्शा बनाया और फूलों को कागज पर रगड़ा और रंग भर दिया। एक बच्चे के नक्शे पर रंगों की खिचड़ी हो गई। लिखावट भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कि गुरुजी का पारा गर्म हो गया। उन्होंने उनके कान के नीचे एक ऐसा थप्पड़ गुरुजी ने जड़ दिया कि बच्चे का कान जो छिदा हुआ था उसके कान से खून बहने लगा। देखकर गुरुजी भी घबरा गए। किसी तरह खून का बहना रुका। बच्चा घर गया, लेकिन उसके घर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 4-5 दिन बाद बच्चा स्कूल आया। गुरुजी ने उसके कान देखे और राहत की सांस ली। घटना ने उनके अंदर बच्चे और उसके माता पिता के प्रति हमदर्दी पैदा कर दी। बच्चे को फिर कभी नहीं गुरुजी ने मारा, उल्टे उस पर ध्यान देने लगे। बच्चा भी गुरुजी को के प्यार से उन्हें चाहने लगा। लगभग 50 वर्षों के बाद वह अपने गुरुजी से मिलने आया। गुरुजी रिटायर हो गए थे, अब दिखाई भी नहीं देता था। पहले वह शिष्य को नहीं पहचान पाए, पर चरण स्पर्श करते हुए शिष्य ने कान पर थप्पड़ का जिक्र किया तो उन्हें सब याद आ गया। उसे कलेजे से ऐसे लगा लिया जैसे उनका ही कोई छोटा बच्चा हो। आंखें नम हो गई। विद्यार्थी भी आंसुओं को नहीं रोक पाया। गुरुजी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम ही हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, जिसके कान मेरे कारण फट गए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, मैं बना भी तो आपकी बदौलत ही हूं। मैं आपका कृतज्ञ हूं।
अगर आज आप नहीं होते तो मैं हिंदी का इतना बड़ा विद्वान नहीं बन सकता था। लेकिन लिखावट मेरी आज भी टेढ़ी मेढ़ी ही है। अतः मेरे परमप्रिय दर्शकों, मेरी इस कहानी का शीर्षक अगर आप थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैंने इस कहानी में जिसका वर्णन किया है उनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार बने। लेकिन उन्होंने एक लेख में लिखा था कि मेरे साहित्यकार बनने में मेरे गुरुजी का प्रमुख रूप से योगदान था, क्योंकि वो बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। अतः इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुमूल्य उपहार प्राप्त करने का प्रयास करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।